सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 7 जो कि कक्षा 6ठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और आज इसमें हम संख्याओं की जानकारी अध्याय में घटाना सीखेंगे, यानी कि किसी भी चीज को घटाना, कम करना सीखेंगे। तो आज की जो वर्कशीट है ना, संख्याओं की जानकारी, इसमें हम क्या सीखेंगे? घटाना सीखेंगे, याद रखना। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अगर संख्या रेखा का उपयोग करके घटाव की अवधारणा यानी संख्या रेखा पर हम कैसे घटाते हैं, तो देखो संख्या रेखा पर घटाने का तरीका क्या होता है। एक संख्या रेखा है जिस पर 1 से या जितनी भी गिनती बनी हुई है, हम पहले उस गिनती को बना देते हैं। 1 से 10 तक बना दिया, 9, 10, 11, 12, 13, आप 15, 20 तक भी बना सकते हैं। ठीक है, अब मुझे इसमें से 8 घटा 3 करना है। मेरा प्रश्न है 8 घटा 3। तो सबसे पहले मैं सीधा जो छलांग लगाऊंगा वो लगाऊंगा 8 पर। ठीक है, और यहाँ 0 भी होना चाहिए, थोड़ा सा गलत है ये। देखिए इसको दोबारा से समझते हैं। यहाँ पर 0 होना चाहिए, 0 से सीधा कूद जाओ आप 8 पर, ऐसे करना जैसे मैं बता रहा हूं। और उसके बाद 3 आपको घटाने हैं, तो 1 वापस छलांग मारोगे, घटाने का मतलब पीछे आना वापस। 2 और 3 कितना आया? 5। तो अगर आपकी किताब में संख्या रेखा के ऊपर घटा करना सीखना है तो ऐसे करना है। ठीक है, यानी जितना नंबर बड़ा नंबर है पहले सीधा छलांग उस पर लगेगी, और जितना बाद वाला नंबर है उतने ही आप कदम पीछे आ जाएंगे, तो आपको आपका उत्तर मिल जाएगा, यानी कि 5। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि 7 मेंढक एक लकड़ी के तने पर बैठे हैं। यहाँ पे बैठे हैं 7 मेंढक, उनमें से 2 वहां से कूदकर भाग गए। ये देखिए 2 कूदकर भाग गए। तो अभी लकड़ी के तने पर कितने मेंढक बचे? तो पहले कितने बैठे थे? 7 बैठे थे, 2 कूदकर भाग गए, तो अब बाकी कितने बचे? 1, 2, 3, 4 और 5, तो 5। ऐसे ही तो संख्या रेखा को भी हम ऐसे ही यूज करते हैं घटाना, जब हम उस पर कोई चीज को घटाते हैं। आ रही है बात समझ में? चलिए अब हम चलते हैं अगली एक्टिविटी पर। तो इसका मतलब घटाव क्या है, घटाना क्या है? देखो घटाना क्या है? कम करना या किसी चीज को घटाना, कम, अंतर, काटना, कमी। यानी अगर ये सारे शब्द अगर आपको किसी प्रश्न में लिखे मिलते हैं, इसका मतलब आपने किसी चीज को कम करना है। जैसे आपके पास मान लीजिए 4 टॉफी हैं और मैं उसमें कहूं कि 2 टॉफी आप अपनी बहन को दे दीजिए, तो अब आपके पास कितनी बची? तो आप 2 कम कर दोगे ना, तो आपके पास 2 बची। तो इसको बोलते हैं घटाना। यहाँ पर भी एक उदाहरण दे रखा है, इसको हम देख लेते हैं। 47 में से 28 घटाएं। तो 47 में से 28 घटाएं। अब क्या करना है? देखिए कि ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें हासिल वाले हैं। तो आप देखिए, आपको दोनों तरीके की घटा आनी चाहिए। मैं आपको अभी ये वाली भी घटा सिखा रहा हूँ। सिंपल घटा तो आपको शायद आपने 5वीं तक कर ही ली होगी, लेकिन हासिल वाली घटा को हम कैसे कर सकते हैं? देखिए जैसे हम यहाँ पे लिखा है 47, मैं अपनी तरीके से समझा रहा हूँ, और आपने उसमें से 28 घटाना है। अब हमेशा यहां से शुरू करना, इकाई वाले अंक से, इकाई दहाई, इकाई से शुरू करते हैं। 7 में से 8 तो नहीं जा सकते ना भाई, 7 बहुत कमजोर है क्योंकि उसमें से 8 जा ही नहीं सकते, क्योंकि 7 छोटा है 8 बड़ा है। तो 7 अपने भाई 4 से कहेगा कि 1 मुझे दे दे, 1 दहाई मुझे दे दे। तो जब ये 1 दहाई इसको दे देगा तो यहाँ बन जाएंगे 17 और यहाँ रह जाएंगे 3। तो 17 में से तो 8 जा सकते हैं, 17 में से 8 गए 9 और 3 में से 2 गए 1। तो इस तरह से आपके पास 19 बच जाएगा। आप इसको इस तरीके से करके देखिएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको अपनी बुक में भी मिल जाएंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन हम और भी करके दिखा सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको 55 में से 36 घटाना हो, तो आप कैसे करेंगे? इसको मैं यहां पर लिख देता हूं। एक क्वेश्चन और करके दिखा रहा हूं। 55 में से 36 घटाने हैं, तो 5 में से 6 तो नहीं जा सकते,
तो हम क्या करेंगे, इससे एक उधार मांग लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 15 और यहाँ पर रह जाएंगे 4। तो 15 में से 6 गए 9 और 4 में से 3 गया 1। इस तरीके से आपने करना है, ठीक है। तो समस्या समाधान में शामिल कदम क्या है, समस्या की पहचान। अब देखो पिछली बार हमने समझा था ना कि शाब्दिक समस्या वाले भी प्रश्न आते हैं, ये तो सिंपल तो हम कर देंगे जो लिखा हुआ है, लेकिन जब शाब्दिक समस्या वाले प्रश्न आते हैं तो उनमें क्या करना है, समस्या की पहचान करना और समझना। महत्वपूर्ण समस्याओं को रंग भरें, मुख्य बिंदु को रेखांकित करें, इसका विश्लेषण करें और इसे हल करें। यानी कहने का मतलब है जब ऐसे प्रश्न आते हैं कि एक स्कूटर की कीमत 54,500 रुपये है और मोटर बाइक की कीमत 60,925 रुपये है, कौन सा वाहन महंगा है और कितना। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले लिखना है, इसमें लिखना भी पड़ता है कि मोटर बाइक की कीमत बराबर 60,925 रुपये, क्योंकि जो बड़ी संख्या हमेशा उसको ऊपर रखना है, याद रखना, बड़ी संख्या को बड़ी संख्या ऊपर लिखना। मैंने यहां पर लिख दिया, यहां कहीं नहीं लिखा वर्कशीट में, बड़ी संख्या ऊपर रखनी। और स्कूटर की कीमत कितनी है, 54,500। अब अंक के नीचे अंक, जैसा पिछली बार समझाया था, 5 में से 0 गए, यहां से शुरू करना है 5, क्योंकि 5 में से 0 गए कुछ भी नहीं तो 5 ही बचेगा। 2 में से 0 गए 2 ही रहते हैं। अब 9 में से 5 गए 4, और अब देखो फिर वही हासिल वाला आ गया, तो अब 0 में से तो 4 जा नहीं सकते, तो ये क्या कहेगा, 1 इसको दे देगा। यहाँ बन गए 10, मैं यहाँ लिख देता हूँ 10। 10 में से 4 गए 6 और यहाँ रह गए थे 5, तो 5 में से 5 गए, 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो उत्तर क्या आएगा, 6,425। तो मोटर बाइक की कीमत 6,425 रुपये महंगी है। चलो अब प्रश्न है, आओ करें। इस भाई ये तो 2-3 क्वेश्चन होते हैं, आप अपनी बुक में से ऐसे ही प्रश्नों के अभ्यास और ज़्यादा करें। अब 118 में से 453 घटाने 104, तो इसको पहले तो कॉलम में व्यवस्थित करें, हमेशा बड़ी संख्या ऊपर रखनी है। 453 में से 118 ऐसे लिखोगे, ठीक। 3 में से 8 नहीं जा सकते, तो ये क्या हो जाएंगे 13 और यहाँ रह जाएंगे 4। तो 13 में से 8 गए 5, 4 में से 1 गया 3 और 4 में से 1 गया 3, उत्तर आ गया ये तो हो गया पहला प्रश्न। दूसरा, 5,654 से 7,634, तो 7,634 को आपने ऊपर रखना है, जो बड़ी संख्या है उसको ऊपर रखना है। 7,634 में से 5,654 इसको घटाना है, ठीक है। अब 4 में से 4 गए 0, 3 में से 5 जा सकता है नहीं, तो ये इससे 1 ले लेगा, तो यहाँ बन जाएंगे 13 और यहाँ रह जाएंगे 5। तो 13 में से 5 गए 8, 5 में से 6 नहीं जा सकते, ये फिर दोबारा इससे 1 लेगा और ये रह जाएंगे 6। 15 में से 6 गए 9 और 6 में से 5 गया 1। इस तरीके से आपको ये करना है, ठीक है। तो ये तो हो गए ये वाले दोनों प्रश्न। अब हम करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि 50,000 से 45,872 कितने कम है। तो कितने कम है, आप 50,000 ऊपर लिखोगे और उसके नीचे लिखोगे 45,872, अंक के नीचे अंक आना चाहिए, घटा करोगे। तो अब देखो कैसे घटाएंगे, 0 में से 2 नहीं जा सकते, तो 5 पहले इसको हासिल देगा, ये 10 बन जाएंगे, 10 इसको देगा तो यहाँ पर 10 बन जाएंगे, यहाँ पर 9 रह जाएंगे, फिर ये इसको देगा तो यहाँ 9 रह जाएंगे, यहाँ 10 बन जाएंगे, ये इसको देगा तो यहाँ 10 और यहाँ पर 9 रह जाएंगे, और यहाँ पर कितने रह जाएंगे 4। तो 10 में से 2 गए 8, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 5 गए 4, 4 में से 4 गए 0 नहीं होता, तो उत्तर आ जाएगा 4,128 कम है। याद रखिएगा, हो सकता है कोई गलती भी हो सकती है, तो आप इसको चेक करके जरूर देखना। फिर अगला प्रश्न है, यदि 2 संख्याओं का अंतर यानी 2 संख्याओं को घटा करके उत्तर ये आता है, ये है उत्तर, याद रखना उत्तर, और बड़ी संख्या 3,340 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सिंपल, कुछ नहीं करना आपने, ऊपर रखो बड़ी संख्या 3340 और नीचे रख दो 700, घटा दो, 0 में से 0 गया 0, 4 में से 0 गया 4, 3 में से 7 नहीं जा सकता,
13 और यहाँ बच गया 2, तो 13 में से 7 गए 6 और यहाँ बच गए 2। तो दूसरी संख्या क्या आ गई, छोटी संख्या कौन सी होगी, ये होगी छोटी संख्या। ठीक है, ये आपका उत्तर है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज्यादा शेयर कीजिए। जल्दी से 50K यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए। याद रखिएगा, कोरोना अभी भी फैल रहा है तो अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से तो धोते रहिए। बाहर जाते समय मास्क लगाएं और अपनी बारी आने पर इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।